पहले तो माननीय श्री राम के रूप में अपने देश के राजा शुभकामनाओं के साथ आप तक हार्दिक सदा सुख समृद्धि का ईश्वर से कामना करते हुए, क्योंकि आप साक्षात श्री राम हैं, पूरे विश्व का कल्याण कहूँगा, पूरे विश्व का कल्याण हो। और इसी के साथ अपने विदेशवासियों के लिए भी हार्दिक खुशियों भरी शुभकामनाएं हैं पावन दीपावली के अवसर पर, क्योंकि दीपावली हमारे भारत भूमि पर नहीं विश्व में भी, क्योंकि भाइयों बहनों हम और आप इतना ज़रूर याद करें, वास्तव में ये हम और आपका काया किसी ने बनाया है, जो माता और पिता के कृपा से हम और आप इस धरती पर ये सुंदर मनुष्य का शरीर पाए हैं। इसके साक्षी में हम और आपके सामने सूर्य भगवान उदय होते हैं। ये साक्षात वही परमपिता परमात्मा के नयन हैं जो हम और आपको 12 घंटे देखते हैं। यहाँ अगर दिन है तो अगले जगह रात है, और वहाँ अगर ये चले गए दिन दिए तो यहाँ रात हो जाती है, इंसान विश्राम करते हैं। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है हम और आपको कि जन्म होता है इंसान का उस प्रभु के बनाए हुए इस काया माँ के तन में, छोटा सा शिशु से थोड़ा सा बड़ा हुआ कैसे 10 महीने बाहर आता है, लाख दुखों को कैसे झेलता है ये पता नहीं रहता, पर हाथ की दोनों मुट्ठियाँ बांध कर आता है भाइयों बहनों, अपने धर्म और कर्म की वादा करके आता है। तो इतना ज़रूर हम और आपको करना है। हम और आप छोटे शिशु से जब थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो स्कूल में माता पिता हमारे जब भेजते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम और आपको कौन सा अक्षर हमारे गुरुजी मास्टर साहब क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं, तो केवल का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों, हमारे कवियों ने जैसे लिखे हैं कमल होता है, क माने है ना, कमल लिख दिए, लेकिन कमल ही नहीं होता, कमल भी होता है, पर असली तत्व हमारे अध्यात्म से क्या कह रहे हैं हम और आपको जानने की जरूरत है। कह रहे हैं का कर्म करो इस जग में आए, जन्म हुआ है छोटा सा शिशु बन के, मुट्ठियाँ बांध कर धर्म और कर्म की वादा करके आए हैं। थोड़ा सा बड़े हुए, जानकार हुए, हम नेक थे, एक हो गए तो निश्चित है मुट्ठियाँ खुल गई। तो अपने धर्म का सम्मान, धर्म है कौन, वही परमपिता परमात्मा के प्रथम पुत्र हैं, लक्ष्मी के तन से जो उनका जन्म हुआ, भगवान नारायण के प्रथम पुत्र का नाम है धर्म। और धर्म के चरण 4 हैं भाइयों बहनों, हम और आप वादा किए धर्म और कर्म। तो धर्म का मतलब, धर्म के 4 चरण हैं। प्रथम चरण का नाम है सत्य, सत्य माने ये श्वास सब में समाहित है। तो धर्म का प्रथम चरण का नाम है सत्य। दूसरे, अगर प्रथम चरण हम और आप अपने हाथ से सत्य देखेंगे तो दूसरा निश्चित है कि दूसरा चरण भी धर्म का हृदय में आ जाएंगे, जिनका नाम है दया। तीसरा चरण का नाम है भाइयों बहनों तपस्या करना। और चौथा तप चरण का नाम है दान, जो महान करता है। देखिए इसी तरह धाम पर त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, जिन्होंने सत्य को जाना, और सत्य को जानते हुए उन्होंने दूसरा दया, कितना हृदय में दया लिए, और तीसरा 14 वर्ष के लिए कितना तपस्या के लिए 14 वर्ष एक धोती गमछे में कठिन कैसे 14 वर्ष तप किए। तब चौथा अयोध्या में आकर के असुरों का संहार करके और वो स्वयं महाराजा हुए, और सातों द्वीप में विश्व में नगाड़ा बजवाए, जो कमी किसी को कहीं नहीं, दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं। पर भाइयों बहनों कह रहे हैं प्रथम अक्षर जो हम आप स्कूल में पढ़ते हैं कि का कर्म करें इस जग में आए। धर्म का सम्मान करते हुए भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। भारत माता की जय हो। यहाँ 4 वेदों की निर्माण हुई, 6 शास्त्रों की, 18 पुराणों की, 24 रामायणों की भाइयों बहनों। यहीं हमारे सती आई, यहीं हमारे संत आए, यहीं हमारे भगवान राम आए, यहीं कृष्ण आए, यहीं संत आए, यहीं देखिए भाइयों बहनों सेना। तो सबसे पहले मैं अपने विश्व के राजा का, हे प्रभु आप सब तीनों लोगों से कामना करते हुए, गोरा में जलती हुई अखंड ज्योति 12/4/2011 ये 10वां पावन वर्ष की गांठें हैं, जो इन्हीं के साथ विश्व में प्रकाश फैल जाए अपने देश के साथ।
ये कामनाओं के साथ खुशियों भरी आशीर्वाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। और एक लाइन काखा गाघा भी क्या है, क्योंकि हम लोग आप पढ़े तो कहते हैं अगर का कर्म कर लिए भाइयों बहनों, ये 84 लाख भोगने के बाद 50 लाख में बड़ा भाग से शरीर मिला है। तो कर्म अगर कर लिया गया अपना तो ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं कि खाली हाथ जाना है। अंत में दोनों हाथ ऐसे खाली दिखा के जाना पड़े। वादा किए थे धर्म कर्म, इसलिए कर्म करना है। पहला अक्षर बोल रहे हैं कर्म कर लें, नहीं कहते हैं खाली हाथ ही अंत में दिखा के जाना पड़ जाएगा। अगर वहाँ का घर नहीं बनाए, वहाँ की खुशियाँ समृद्धि नहीं बना सके तो यहाँ का कब तक रहेगा भाइयों बहनों। ये तो चंद्र क्षण का ये प्रभु की बनाई हुई माया रूपी संसार है, माया रूपी शरीर है, माया रूपी ये सब कुछ। आगे ग कहते हैं कि गर्भ न करना ये दे पा करो। क्या गर्व करेंगे भाइयों पे, रोज सुबेरा शाम होता है, सो जाते हैं, श्वास निकल, ये शरीर आंख मूंद लेने के बाद केवल श्वास के अलावा क्या रह जाता है, स्वप्न होने लगता है, नया शरीर दिखता है, ये शरीर छूट जाता है। तो गर्व न करना इस देही को पाकर। नहीं लास्ट में घ कहता है कि घर का ना ही ठिकाना है। वहां फिर घर का ठिकान नहीं रह जाएगा तो यहाँ का घर महल भवन किस काम में आएगा भाइयों बहनों। और लास्ट अंगा 5वां अक्षर कहता है कि आज खूब सज ले धज ले, हम कपड़े पहन ले, खूब हार पहन ले, खूब माला पहन ले, परंतु में करधन और नगोट भी क्या रहता है भाइयों बहनों। अंगा कहता है कि नंगा हो कर जाना है। अंगा का मतलब कुछ नहीं, लास्ट में सब कुछ उतार लिया जाता। और ये मिट्टी का खिलौना 4 लोग उठाकर श्मशान पहुंचा देते हैं, सब यहीं रह जाता है। अगर धर्म कर्म किया है तो अपना निश्चित है कि मंजिल पा जाता है, नहीं रो रो कर लाखों करोड़ों जन्मों में पछताना, फिर वो किसी काम नहीं आना। इसी वाणियों के साथ अपने भारत भूमि और विश्ववासियों के लिए धर्म और कर्म देखते हुए सबको सीताराम मानकर सबको प्रणाम करता हूँ और अपने से बड़े बुजुर्गों को माता पिता मान करके उनके भी चरणों में अपने सर को झुका देता हूँ। और छोटे भाइयों बहनों को, बालक बच्चों को भी अत्यंत प्रेम भरी वाणियों के साथ सबके जीवन में खुशियों भरी बहार, अत्यंत आनंद, अत्यंत उमंग, अत्यंत अनुराग प्रभु के नामों का बने, अपने धर्म कर्म का बने और विश्व का कल्याण हो। इसी वाणियों पर आप सबके लिए खुशियों भरी ये पूर्ण दीपावली, जगमगाती हुई रोशनी ज्योति, हर इंसान अपने घरों में घी की रात भर एक दीपक अवश्य जलाएं, पूरी रात ही ज्योति एक ठोर न बुझे। आप लोगों का परम कल्याण होगा, अवश्य होगा, उसी के साथ अपना भी कल्याण होगा। इन्हीं वाणियों के साथ वाणी विराम करता हूँ। जय श्री राम।